हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने आए हैं। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जी हाँ दोस्तों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस का आपने नाम सुना होगा। एसिड बेस बैलेंस आपने पढ़ लिया है। एसिड बेस बैलेंस के बारे में आपने पढ़ लिया है कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। यदि नहीं भी पता है तो पीछे अपने सर की क्लास अपलोड है, उसी के अंदर देख लेना कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। एसिड बेस बैलेंस के बारे में सारी चीजें आपको बता चुके हैं पहले से। आपके आने वाले नोरसेट की एग्जाम में या जो भी कोई एग्जाम आपकी आ रही है उस एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज कैसे डिसाइड करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस या एसिडोसिस को। तो देखो, उसके लिए रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और एसिडोसिस जो भी है उसके लिए सबसे पहले जरूरी होना चाहिए आपको एबीजी का पता होना, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसी से हम पता लगाते हैं कि मरीज को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर एल्किलोसिस है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीएच का। जी हाँ, पीएच का आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो पीएच होती है वो कितनी होती है ब्लड की? 7.35 से 7.45 होती है। ये नॉर्मल पीएच होती है। किसी मरीज की पीएच यदि इस रेंज के बीच में है, इसका मतलब वो जो पेशेंट है बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में दो चीजें और देखते हैं अपन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का लेवल भी चेक करते हैं, जिसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 टू 45 होता है। 35 टू 45 होता है। और इसी के साथ में HCO3 का भी आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है? 22 से 28 होता है। ये तीनों रिपोर्ट आपको देखनी आनी चाहिए। ये जिस भी बच्चे को याद नहीं है वो अच्छे से इसको याद कर ले, क्योंकि इस लिमिट को या इस लेवल को आप यदि याद नहीं करते हैं, इसका मतलब आप रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो रट लो इसको, किताब में लिख लो, बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो। लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आप पढ़ रहे हैं तो ये तीन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पीएच नॉर्मल कितनी होती है, CO2 का लेवल 35 से 45 याद रखना, और 22 से 28 आपका क्या होता है? HCO3 का लेवल होता है। बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं वो कितने होते हैं? 22 से 28। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है एबीजी वैल्यूज के अंदर? 35 से 45। यदि ये नॉर्मल वैल्यूज आपको पता है, इसका मतलब आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब देखो, दूसरी चीज आती है। अब यदि हम किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम देखा जाए कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दो नाम और आते हैं, एक एसिडोसिस और एल्किलोसिस हो गया। अब एसिडोसिस और एल्किलोसिस जो है, एसिडोसिस और एल्किलोसिस जो है, ये दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? किसके ऊपर? दो तरीके से, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी और एक होता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्लियर है? ये दोनों नाम क्या होते हैं? अब देखो, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेस्पिरेटरी, आप जैसे क्वेश्चन को आप कर रहे हो, आपको एबीजी वैल्यूज दी हुई है, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो सवाल ये उठता है कि सर इनमें से ऐसा एक चीज बता दो जिससे हमें पता चल जाए कि मरीज को रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। एसिडोसिस और एल्किलोसिस तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो यदि आप देखो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है, CO2 का लेवल देखोगे, CO2 का लेवल यदि मरीज का डीअरेंज्ड है तो वो डिसाइड करेगा कि मरीज को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्किलोसिस है। क्लियर है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्किलोसिस है, वो डिसाइड करेगा कौन? CO2 का लेवल। और HCO3 का लेवल जो है वो डिसाइड करेगा मेटाबॉलिक। यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपका ये HCO3 का लेवल डिस्टर्ब होगा, और रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होगा? आपका CO2 का लेवल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। क्लियर है? अब देखो, अब रेस्पिरेटरी अपोजिट टू मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं? देखो, रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होगा? एल्केलोसिस की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? एल्केलोसिस की हम बात करें तो एल्केलोसिस में पीएच का लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। पीएच का लेवल बढ़ा हुआ होगा और CO2 का लेवल क्या होगा? कम होगा। एल्केलोसिस में CO2 का लेवल क्या होगा? कम होगा, और पीएच का लेवल बढ़ा हुआ। यहीं से सारी गणित समझ में आएगी। आगे जो पढ़ेंगे अपन वो सारी चीजें, जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से क्लियर होने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट का ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए पीएच के बारे में। तो यहाँ पे हम यदि बात करें कि पीएच जो है, किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की। एल्किलोसिस के अंदर आपको पता है पीएच का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। 0 से क्या होता है? 7।
ठीक है, 0 से 7 तो आपका कितना आ रहा है 7.35 टू 7.45 आ रहा है, तो 4-5 से ऊपर चला गया इसका मतलब एल्कलोसिस, और 3-5 से नीचे आ गया उसका क्या होता है एसिडोसिस। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस की यदि हम बात करते हैं तो CO2 का लेवल कम होगा और पीएच का लेवल ज्यादा होगा। यदि हम उल्टा देखें एसिडोसिस में पीएच का लेवल कम होगा और PCO2 का लेवल ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे मरीज के बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एसिडोसिस के केस में क्या होगा, CO2 का रिटेंशन हो रहा है, CO2 रिटेंशन होगा तो मरीज को एसिडोसिस होगा। यदि एल्कलोसिस मेटाबॉलिक की बात करें, मेटाबॉलिक के अंदर यदि एल्कलोसिस की बात है तो पीएच नॉर्मली एल्कलोसिस का मतलब क्या होता है, पीएच बढ़ेगा और HCO3 का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि एसिडोसिस की बात है तो पीएच का लेवल कम होगा और HCO3 का लेवल भी कम होगा। यानी मेटाबॉलिक के अंदर दोनों इक्वल होते हैं और रेस्पिरेटरी में दोनों अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं, जो बढ़ रहा है वही उल्टा होगा। समझ में आ गई चीज? एक बार दोबारा से चीज समझ लो कि रेस्पिरेटरी और देखो यदि हम अच्छे तरीके से इसको बात करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की हम बात करें तो एसिडोसिस में आपको पता है पहली चीज तो ये देखो रेस्पिरेटरी में किसका लेवल देखेंगे, PCO2 का लेवल देखेंगे, क्लियर है। एसिडोसिस आ रहा है मतलब पीएच क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। और रेस्पिरेटरी में अपोजिट होता है तो PCO2 का लेवल क्या हो जाएगा, PCO2 का लेवल बढ़ जाएगा। यदि हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की बात करें, एल्केलोसिस की बात करें तो उस एल्केलोसिस के केस में पीएच का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पीएच एल्केलोसिस में बढ़ी हुई होती है और PCO2 का लेवल क्या हो जाएगा, जस्ट कम हो जाएगा। क्लियर है? उल्टा हो गया क्या? हाँ सही है। PCO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर CO2 रिटेंशन बढ़ जाएगी और इसके अंदर CO2 का लेवल कम हो जाएगा। यदि यही बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पहली चीज ध्यान रखो, एसिडोसिस पीएच क्या होगा, पीएच लो होगा और HCO3 आयन जो है, HCO3 जो है वो भी क्या होगा, लो होगा। यदि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की हम बात करते हैं, एल्केलोसिस की यदि हम बात करें तो एल्केलोसिस के अंदर पीएच का लेवल क्या हो गया, बढ़ जाएगा और HCO3 का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट जिस भी बच्चे को समझ में आ गया उसका लगभग 70% कंसेप्ट क्लियर है और 70% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये चीज याद रखनी है, ये कंसेप्ट अच्छे समझ लेना। देखो एसिडोसिस का मतलब पीएच को कम करना है, दोनों के अंदर देख लो, एल्केलोसिस में पीएच को बढ़ाना है। रेस्पिरेटरी की बात आती है तो याद रख लो कि लंग्स के अंदर या फिर लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो बॉडी के अंदर CO2 का रिटेंशन हो रहा है, इसका मतलब उसको क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया और एल्केलोसिस में PCO2 का लेवल कम हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अपन HCO3 आयन को देखते हैं तो एसिडोसिस का मतलब पीएच कम हो रही है और HCO3 आयन भी कम होंगे और एल्केलोसिस में पीएच का लेवल बढ़ेगा और HCO3 लेवल भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब देखो आगे चीजें एक और आती है, यदि दो चीजें होती हैं, अनकंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और कंपनसेटेड। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन नोरसेट जो है वो इन डीप क्वेश्चन पूछता है, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंसेप्ट जो आपका कंपनसेटेड है, कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, इनका मतलब क्या होता है। यदि आपको नाम आ जाए कि ऑप्शन में आ जाए कि आप कंपनसेटेड बोलोगे या फिर अनकंपनसेटेड बोलोगे या पार्शियली अनकंपनसेटेड बोलोगे, कंपनसेटेड के लिए जरूरी है कि पीएच जो है वो नॉर्मल लेवल में होनी चाहिए। पीएच कहाँ होनी चाहिए, नॉर्मल लेवल में। पीएच आपकी बेस लाइन या फिर न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी पीएच जो है ये वाली पीएच आ रही है और ये डीअरेंज्ड आ रहे हैं और उसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा होगा और उसमें ऑप्शन आ रहा है कि कंपनसेटेड एसिडोसिस। जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए कि पीएच का लेवल है, पीएच का लेवल है 7.36 और PCO2 का लेवल जो है वो PCO2 का लेवल आपका क्या हो रहा है, PCO2 का लेवल लो आ रहा है, मतलब आपका कितना आ गया, आपका आ गया 30, ठीक है। PCO2 का लेवल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछे आपसे कि ऑप्शन दे देगी कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कंपनसेटेड या फिर अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो वहां पे क्या आ जाएगा, पीएच यदि नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है उसका मतलब वो कौन सा है, आपका कंपनसेटेड है। और फिर आपको डिसाइड करना है PCO2 के लेवल से और HCO3 के लेवल पे, जो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक को डिसाइड करेगा, ठीक है। आप HCO3 का लेवल डीअरेंज आ रहा है, इसका मतलब आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे इस पे मेटाबॉलिक पे, मेटाबॉलिक पे जाओगे।
अब मेटाबॉलिक के अंदर भी एसिडोसिस करो, क्योंकि आपकी पीएच तो नॉर्मल है, तो आप मेटाबॉलिक पीएच के अंदर एसिडोसिस करोगे या फिर एल्केलोसिस करोगे। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि आपके लेवल जो है, जैसे मान लो आपका मेटाबॉलिक के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में HCO3 का लेवल क्या आ रहा है जी, नीचे आ रहा है, कम आ रहा है। तो लेवल यदि एसिडोसिस के HCO3 का लेवल नीचे आ रहा है, इसका मतलब मरीज को क्या है, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और HCO3 का लेवल बढ़ा रहा है तो इसका मतलब कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सेम चीज आ गई आपकी किसके लिए, किसके लिए आ गई आपकी रेस्पिरेटरी के लिए। रेस्पिरेटरी के अंदर आप CO2 का लेवल देखोगे, CO2 का लेवल लो आ रहा है, इसका मतलब कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एसिडोसिस। CO2 का लेवल बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है, यहीं पे बताता हूं आपको ये जो चीजें अपन ने पढ़ी है। अब देखो एसिडोसिस आ गया, अब आता है एक नाम और देता हूं, कंपनसेटेड। कंपनसेटेड की हम बात करें तो कंपनसेटेड वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका पीएच क्या होगी, नॉर्मल लेवल पे, पीएच नॉर्मल लेवल पे होगी। और PCO2 का लेवल या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर PCO2 का लेवल कम हो जाएगा। यदि ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर दो, और यदि PCO2 का लेवल कम आ रहा है तो वहां पे कर दो कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, अब दूसरी बात आती है एसिडोसिस के लिए। एसिडोसिस के अंदर वही चीज आती है कंपनसेटेड। ठीक है, पहले कंपनसेटेड को समझ लो, कंपनसेटेड क्या चीज होती है। कंपनसेटेड का मतलब पीएच आपकी कहाँ होगी, नॉर्मल रेंज के अंदर। यदि HCO3 आयन HCO3 का लेवल डिक्रीज आ रहा है, इसका मतलब कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसी के साथ में यदि मान लो कि HCO3 का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, HCO3 का लेवल बढ़ा आ रहा है, इसका मतलब कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। आपको आंसर क्लिक करना है। ठीक है, आंसर क्लिक करना है। अब सर ये चीज तो समझ में आ गई कि कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड का मतलब क्या होता है। अब आता है अपने पास में दूसरा ऑप्शन, क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि अनकंपनसेटेड कौन सा होता है। अब अनकंपनसेटेड इसका जस्ट अपोजिट होता है, अनकंपनसेटेड में जस्ट अपोजिट होगा। इसमें हम डिसाइड करेंगे, इसमें हम डिसाइड करेंगे PCO2 और PCO3 का लेवल जो है वो होगा नॉर्मल, और पीएच का लेवल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। पीएच का लेवल डिस्टर्ब है, इसका मतलब वो कौन सा हो गया आपका, अनकंपनसेटेड। अनकंपनसेटेड। अब इसके अंदर ऐसा दे दे कि सर पता कैसे चलेगा, तो पता आपको वर्डिंग से पता चलेगा। जैसे मान लो कि मरीज जो है वो हाइपर वेंटिलेटेड हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर पीएच उसकी 7.35 से कम हो रही है और CO2 का लेवल उसका नॉर्मल रेंज में है, तो मरीज को क्या होगा, अनकंपनसेटेड। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, मरीज को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, इसका मतलब CO2 का रिटेंशन देखा जाए तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे PCO2 और PCO3 का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो कौन सा हो जाएगा, अनकंपनसेटेड हो गया। CO2 और HCO3 नॉर्मल रेंज में होंगे, और इसके अलावा जो है जैसे CO2 O2 का लेवल देख लिया या फिर पीएच का लेवल देख लिया, उस हिसाब से हम बताएंगे कि उसको रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक अनकंपनसेटेड एसिडोसिस या एल्केलोसिस है। अब पार्शियली कंपनसेटेड के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। जो डायग्राम आपको दिखेगा, जो लाइन आपको दिखेगी, जैसे मान लो आपको पीएच दे दिया, ये भी दे दिया कि 7.21 आ रही है। PCO2 दे दिया आपको, PCO2 कितना आ रहा है, PCO2 आ रहा है आपका 30। ठीक है, PCO2 आ रहा है आपका 30। उस सिचुएशन के अंदर कौन सी चीज, दोनों डी अरेंज है, तो PCO2 का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या बोला था, PCO2 का लेवल यदि कम होगा तो मरीज को क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा, एल्केलिसिस होगा। तो तीन चीजें मैंने आपको समझाई हैं, एक बार रिवाइज कर लो। पहली चीज आता है कंपनसेटेड। कंपनसेटेड के अंदर क्या होगा, आपका पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में होगी, नॉर्मल रेंज में होगी। सर डिसाइड कैसे करोगे एसिडोसिस और एल्केलोसिस, PCO2 और HCO3 के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि वो रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। यदि हम बात करें अनकंपनसेटेड की, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस, ये कैसे डिसाइड करोगे। अब इसमें अनकंपनसेटेड में CO2 का लेवल और HCO3 का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, जबकि आपकी पीएच जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, पीएच क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इसका जस्ट अपोजिट हो गया। एक होता है पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड। पार्शियल कंपनसेटेड के अंदर सब कुछ नथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इज नॉर्मल। अब यहां से
यहाँ से ध्यान रखना, किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड का क्वेश्चन आता है तो वहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का अगला वर्जन कि क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या उसके कोजेज होते हैं और क्या उसका इंटरवेंशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।